एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे बैंक अकाउंट में मिलने वाली टॉप 5 सीक्रेट फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर हम सीक्रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इनमें से काफ़ी सारी बातें लोगों को पता नहीं होती हैं, कोई बताता नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटीज़ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। इनका लाभ, इन फैसिलिटीज़ का लाभ हमें ज़रूर उठाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या है ये टॉप 5 सीक्रेट फैसिलिटीज़। हम हर महीने पैसे बचाना चाहते हैं, हर कोई पैसे बचाना चाहता है, पैसे कौन नहीं बचाना चाहेगा। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि किसी महीने हमारे 1000 बचते हैं, किसी महीने हमारे 5000 रुपये बचते हैं, किसी महीने 500 रुपये बचते हैं। तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि अब हम इन पैसों को कहाँ डालें। फिक्स डिपॉजिट तो हम कर नहीं सकते, तो कहाँ निवेश करें, क्या करें, हमें कुछ सही जानकारी नहीं रहती है। और होता ही है कि ये जो पैसे हैं हमारे सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहते हैं और बाद में फिर एक बार में खर्च हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा अकाउंट जीरो हो चुका है। तो इसका हम करें क्या? तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि बैंक में हम आरडी करा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी में होता यह है कि हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं और उसके बाद एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि हम अगर 1 साल के लिए आरडी करा रहे हैं तो हर महीने हम पैसे जमा करेंगे और 1 साल के आखिर में हमें एक मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। इसमें ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाता है और इसमें कुछ रिस्क नहीं रहता, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। लेकिन आरडी स्कीम में परेशानी यह है कि हर महीने हमें एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होगा। तो अगर आप हर महीने 5000 रुपये जमा करना चाहते हैं तो हो सकता है कि किसी महीने आपके पैसे ना बचें, 5000 की जगह आप 1000 ही जमा कर पाएं। तो उसमें क्या होता है कि फिर आरडी अकाउंट में आपके ऊपर पेनल्टी लग जाता है। तो हम पैसे भी जमा करेंगे और पेनल्टी भी लगेगा। ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाती है। तो इससे बेटर एक ऑप्शन है बैंक में कि हम आरडी की जगह फ्लेक्सिबल आरडी कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि अमाउंट जो है फ्लेक्सिबल रहता है। अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट ना होकर इसका एक रेंज हमें मिल जाता है। जैसे कि हम 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक पैसे जमा कर सकते हैं। तो इससे हमारे लिए ये आसान हो जाता है। एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट रहता है और बीच में भी कुछ पैसे हम जमा कर सकते हैं। तो इससे हमारे लिए आसान हो जाता है। किसी महीने हम 1000 जमा कर देंगे, किसी महीने हम 2000 जमा कर देंगे। जितना पैसा हमसे हो पाएगा हम जोड़ते जाएंगे और इससे होगा ये है कि हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और हम अच्छा खासा पैसा सेव भी कर लेंगे और हमारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। हम अपना अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट है, उसमें लेन देन का हिसाब कैसे रखें? तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम पासबुक, अपना जो पासबुक रहता है उसको रेगुलरली प्रिंट करा लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जब आप बैंक ब्रांच में पासबुक प्रिंट कराने के लिए जाते हैं तो मशीन जो है, प्रिंटिंग मशीन कई बार आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, कभी कभी लिंक फेल्योर रहता है, बार बार आपको ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप अपने ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी को लिंक करा लीजिए। ईमेल आईडी को बैंक अकाउंट से लिंक करा लीजिए और मंथली स्टेटमेंट का एक इसमें ऑप्शन ले लीजिए, यानी कि मंथली ई स्टेटमेंट का फैसिलिटी आप ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि हर महीने आपको एक ईमेल के माध्यम से, पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपका अकाउंट का जो भी लेन देन है उसका हिसाब आपको मिल जाएगा और आपको पासबुक प्रिंट कराने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। पीडीएफ फाइल का एक प्रिंट आउट भी निकालकर उसको एक फाइल बनाकर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आपको जरूरत ना हो तो भी आप इस पीडीएफ फाइल को सिंपली सेव करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि इसके कितने पैसे लगते हैं, ई स्टेटमेंट फैसिलिटी लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब आप अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर को जोड़ते हैं और लेन देन का एसएमएस आपको मिलता है तो एसएमएस अलर्ट चार्ज के नाम से एक आपके पैसे आपके अकाउंट से काटे जाते हैं, सर्विस चार्ज काटे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि ई स्टेटमेंट के लिए अगर आप ईमेल आईडी को रजिस्टर कराएंगे तो इसके कोई भी पैसे नहीं कटते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। बैंक में आपने एफडी कराया हुआ है, एफडी में आपके कुछ पैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 50,000 का एफडी है और आपको बीच में ही पैसों का जरूरत पड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस एफडी को बंद करा देंगे, ब्रेक करा देंगे बीच में ही, और जो भी आपका खर्चा होगा आप उससे पूरे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम एफडी को ब्रेक ना कराएं बल्कि उसके अगेंस्ट में एक लोन ले लें। तो इससे फायदा क्या होगा, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपका 50,000 का एफडी है और आपको 20,000 की जरूरत है,
तो बहुत ही आसानी से एफडी के अगेंस्ट में आप लोन करा लीजिए और उसके बाद उससे आप अपना जो जरूरत है उसको पूरा कर लीजिए। बाद में आप जब लोन को रीपे कर देंगे तो आपका एफडी आपको एज इट इज मिल जाएगा और उसमें एफडी में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो नॉर्मली होता यह है इसमें कि आपको अप टू 90% ऑफ एफडी अमाउंट आपको लोन मिल जाता है, यानी कि आपका अगर 1 लाख का एफडी है तो अप टू 90,000 तक आपको लोन मिल जाएगा और इसमें कोई भी ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लगेगा, आपको ब्रांच के चक्कर भी लगाने नहीं पड़ेंगे। नॉर्मली ये कुछ घंटों में ही आपको ये लोन मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इस फैसिलिटी का लाभ आप उठा सकते हैं। जब हमारे बैंक अकाउंट में कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, पैसे जमा होते हैं या पैसे विड्रॉल होते हैं, पैसे कटते हैं, तो उसका हमें एक एसएमएस प्राप्त हो जाता है। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को लिंक करके रखा होगा तो उसमें आपको लेन देन का एसएमएस मिलता है। साथ ही साथ हमें कुछ नॉर्मल एसएमएस भी मिल जाते हैं बैंक की तरफ से, जैसे कि आपको केवाईसी अपडेट कराना है या फिर आपका अकाउंट से मिनिमम बैलेंस कम हो गया है, उसको मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कीजिए, या फिर आपका लोन अमाउंट ड्यू हो गया है, आप जल्दी से आके रिपेमेंट कर दीजिए। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जो मैसेज मिलता है बैंक की तरफ से वो हमें ठीक से समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या है। फिर दोबारा से हमें उस मैसेज को लेकर बैंक ब्रांच में जाना पड़ता है और वहां से पता करना पड़ता है कि इस मैसेज का आखिर मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, हमें करना क्या है। तो यहाँ पर एक समाधान हमारे पास है कि मैसेज अगर हमें अपनी भाषा में ही मिल जाए तो कैसा होगा। अगर हिंदी इंग्लिश की जगह हिंदी में ही हम मैसेज मिल जाए, बैंक का लेन देन का मैसेज हमें हिंदी में मिलने लगे, या फिर हमारा जो भी रीजनल लैंग्वेज है जैसे कि बंगाली, मराठी, उड़िया, जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर हमें अपना मैसेज मिल जाए, बैंक का लेन देन का मैसेज, तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो कुछ बैंक्स ने इस फैसिलिटी की शुरुआत भी की है कि आप इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी को ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में अपना जो एसएमएस अलर्ट है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको हिंदी में या फिर अपने लैंग्वेज में आपको अपना जो भी मैसेज आएगा वो उसी भाषा में आएगा, ताकि आपको वो पढ़ने में आसानी हो। और इसके लिए बैंक कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेते हैं, यानी कि आपका जो एसएमएस अलर्ट का पैसा कटता है उसी में ये हो जाता है, आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना नहीं है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो नॉर्मली जब आप एटीएम में जाते होंगे तो वहां से पैसे निकालते होंगे, लेकिन शायद आपने ध्यान ना दिया हो, एटीएम में एक और फैसिलिटी हमें मिल जाता है कि इससे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और मैं पीएनबी के ही किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना चाहता हूं, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि मैं एटीएम कार्ड लेकर जा सकता हूं, एटीएम में जा सकता हूं और वहां पर मुझे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है, उस फैसिलिटी का लाभ उठा सकता हूं। तो आपके बैंक में भी, आपके बैंक के एटीएम में भी ये फैसिलिटी जरूर होगा, उसका फायदा भी आपको जरूर उठाना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो भी प्लान करके रखा है, शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल होगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें से कौन सी बात आपको पहले से पता थी और आपको क्या नया सीखने को मिला, और कौन सा फैसिलिटी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही उपयोगी लग रहा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।